MS एक्सेल 2010 में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जनरल। जनरल के हम देखेंगे इसमें डेट। डेट के लिए हम जैसे आज डेट है 21 सितंबर, हम लिखेंगे यहाँ पर 2015। इस पर क्लिक करके फिर हम डेट में हम जैसे लॉन्ग डेट लेना चाहें तो हम यहाँ पर लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो 21 सितंबर 2015 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद हम परसेंटेज, जैसे हम हमारी वैल्यू के आगे परसेंटेज लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम परसेंटेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनको अगर हम नॉर्मल करना चाहें तो वापस यहाँ जनरल पे क्लिक करके इनको नॉर्मल कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे हमने ये कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेंगे सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स। ग्रेटर देन देखेंगे इसमें, यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम ग्रेटर देन वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ हमें देखना है, जैसे इसमें ऑलरेडी 51 दिया हुआ है, 51 से ग्रेटर देन यहाँ पर आपको 90 दिखाया हुआ है जो पिंक कलर से आपके हाईलाइट हो रहा है। अगर हमको हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू देनी है तो हम यहाँ पर वैल्यू टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें देखना है यहाँ पर 70 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पर 70 से ग्रेटर देन 2 दिखा रहा है आपको, 90, 78, 87, 78 एंड 80। ये 70 से ग्रेटर देन वैल्यू है। इसी तरह से हम इसको ओके करेंगे तो ये कलर में इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट होंगी। इनको अगर हम नॉर्मल करना चाहें वापस सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके क्लियर रूल्स में आएंगे और यहाँ लेंगे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें लेस देन। इसी तरह से हम लेस वाली वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 51 से लेस देन आ रही है 12, 34, 23। और हम अगर अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 70 से लेस देन और ओके करेंगे तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पिंक कलर से हाईलाइट आपको दिखाई देगी। इसको नॉर्मल करने के लिए वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर रोल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। बिटवीन में हम मध्यम की संख्या को यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर ऑलरेडी 32 और 71 की जो बिटवीन है वैल्यूज वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जैसे 32 और 71 के बीच 56 आता है, 34, 54, 65, 32। ऐसे ही हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू डाल के देख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 70, 90। 70 और 90 के बीच जो भी वैल्यूज आती हैं वो यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रही है। और नॉर्मल करेंगे तो वापस सेलेक्ट करके हम लेंगे यहाँ पर क्लियर रूल्स पे जाकर इसको नॉर्मल कर देंगे। इक्वल टू में बराबर की वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 34 के इक्वल 34 यहाँ पर एक और है, यानी कि हमारी जो प्रैक्टिकल हमने बनाई हुई है उसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो इक्वल टू में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम यहाँ पर वो वैल्यू टाइप कर देंगे। फिर हम लेंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट। जैसे हमने यहाँ वैल्यूज के बीच में कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है,
हम इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे हम। इस तरह से ये कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ए डेट, इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें कोई डेट अगर टाइप कर देते हैं तो डेट भी आपकी हाईलाइट हो जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यूज में वही डुप्लीकेट वैल्यू जो भी है वो सब यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। नॉर्मल करेंगे वापस, क्लियर रूल में जाके। इसके बाद हम लेंगे डाटा बार्स। डाटा बार्स में हम जैसे यहाँ पर ग्रेड एंड फिल कलर्स आपको कई तरह के दिए हुए हैं, जो भी आप लेना चाहें क्लिक कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी डाटा बार यहाँ पर आप तैयार करेंगे। कलर्स स्केल, हम जो भी कलर यहाँ देना चाहें कलर स्केल में से वो हम ले लेंगे। आइकन सेट्स, यहाँ पर हम जो भी आइकन इनमें फिल करना चाहें वैल्यूज में वो आइकन दे देंगे। इस तरह से हम हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और इनको नॉर्मल करना है तो हमें क्लियर रूल में जाकर क्लियर रूल्स पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पर क्लिक करके हम हमारी टेबल की यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल पे ओके करेंगे तो यहाँ पर टेबल आपकी कलरफुल दिखाई देगी। इसको वापस अगर हम नॉर्मल करना चाहें तो हम अंडू करके इसको नॉर्मल करेंगे। उसके लिए हम शॉर्ट की लेंगे, Ctrl+Z प्रेस करके अंडू कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर सेल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक एक सेल को अलग अलग कलर देना चाहें तो सेलेक्ट करके सेल स्टाइल पर आएंगे और जो भी कलर हमें लेना है हम क्लिक कर देंगे। हम जैसे एक जैसा कलर कई सेलों में देना चाहें तो हम यहाँ से सारी सेल को सिलेक्ट करके एक जैसा कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारी सेल को कलर्स यहाँ पर दे सकते हैं। नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक करके सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल स्टाइल पे जाके नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी सेल वापस नॉर्मल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट। जैसे हमने कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल लिया हुआ है, इसमें हमें कुछ रो या हमें सेल या हमें कॉलम इंसर्ट करने हैं तो हम यहाँ पर और भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमें ए रो में एक रो यहाँ पर इंक्रीज करनी है तो हम एक रो को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो, तो एक रो हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसी तरह से हमें सेल बढ़ानी है तो हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल, तो एक सेल हमारी डाउन की ओर यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर हमें अप में चाहिए तो हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल्स राइट करेंगे, ओके। हमें कॉलम बढ़ाना है तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, जैसे हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल, ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, सेल डिलीट हो जाएगी। हमें रो डिलीट करनी है, उस रो को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट शीट रो। कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट शीट कॉलम। इस तरह से हम इंसर्ट और डिलीट पे जाकर जितनी भी रो या जितनी भी कॉलम्स या सेल हमें इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ से इनको इंसर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।